हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबकी आयत आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ओके, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेराब डिज़ाइन। ओके, मेराब डिज़ाइन के लिए सबसे पहले आपकी लाइन परफेक्ट होना है और उसके बाद में आपका हम्स परफेक्ट होना है और आपको मेराब बनाने की टेक्निक आना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, आपको वैसे एक लाइन ड्रॉ करना है सिंपली, और ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि डिज़ाइन में क्या डालना है। आपने मोस्टली मेराब डिज़ाइन में हम्स, लाइन और मेराब, यानी मेराब क्या होता है, मेराब वो जो आप ऊपर देख रहे हैं ये गोल राउंड शेप में, इसे मेराब बोला जाता है। ओके, तो फिर हमने यहाँ पे एक बोल्ड फ्लावर बना लिया है जिसमें हम अभी शेड कर रहे हैं। ये शेडिंग आपको ध्यान रखना है कि शेडिंग एकदम परफेक्ट हो ताकि जो हमारा फ्लावर है और उठ के और अच्छा दिखे। और आप सबको ध्यान रखना है कि शेडिंग ऐसी होना चाहिए कि वो मर्ज या गंदी ना लगे। शेडिंग ऐसी होना चाहिए कि जो फ्लावर की खूबसूरती को और निखारे और वो और खूबसूरत लगे। अच्छा ठीक है, आपको और अगर कुछ भी ऐसा जानना हो कि और डिज़ाइंस कैसी होती है और कैसे बनाया जाता है, हर डिज़ाइन बनाने का अपना अपना तरीका होता है। अगर आपको कुछ भी जानना होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके रिक्वायरमेंट पूरी करूँगी। ओके, अब जब ये फ्लावर पूरा हो जाएगा, सबसे पहले हमको इसके बाद में इसको हम से पूरा फिल करना है जितना भी एरिया बचा है। और अगर आपको चाहिए कि आपका फ्लावर उठ के दिखे तो आपको सबसे पहले उसको बॉर्डर करना होगा। बॉर्डर मीन्स उसको हाईलाइट करना होगा, डार्क हाईलाइट, तभी जो है हमारी डिज़ाइन, हमारा फ्लावर्स सब उठ के दिखेगा। ओके, जो हम्स होता है वो हमारा लाइट एलिमेंट होता है और जो फ्लावर्स होता है वो हमारा बोल्ड एलिमेंट होता है। तो जब हम बोल्ड एलिमेंट डालते हैं तो उसको हमको ध्यान रखना है कि बोल्ड के बाद बोल्ड ना डालें, क्योंकि जब हम बोल्ड डालते हैं, बोल्ड मतलब डार्क एलिमेंट, ओके, जब हम बोल्ड डालते हैं तो वो इतना गेटअप नहीं देता है। बट अगर आप बोल्ड के साथ लाइट एलिमेंट डालेंगे तो वो और खूबसूरत दिखता है। और मेराब डिज़ाइन में आप सिर्फ 3 चीज़ का यूज़ करते हैं और वो होता है लाइंस यानी बेल्ट, और आप कोई भी फ्लावर्स यूज़ कर सकते हो, और हम्स। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड अभी हमें इसके अंदर हम्स फिल करना है और ध्यान रखना है कि वो हम्स ना ज़्यादा बड़ा हो, ना ज़्यादा छोटा हो, ना ज़्यादा पतला हो, ना ज़्यादा मोटा हो। ओके, हमें अपने हम्स को नॉर्मल, और हमको ध्यान रखना है कि जब हम कोन पकड़े तो वो कोन में ना ज़्यादा प्रेशर हो और ना ज़्यादा वो कोन का जो फिलिंग है अंदर, जो मेहंदी है अंदर, वो ज़्यादा मोटी ना है। तो उससे जो हमारा हम्स है वो और खूबसूरत दिख के आता है। ओके, और हम्स को कभी भी कोशिश करना है कि हम एक इक्वल लाइन में लेके चले, बिकॉज जब हम्स हमारे ऊपर नीचे होते हैं ना तो वो मेराब डिज़ाइन में और मतलब कैसे बताओ आप लोग को, बहुत वियर्ड लगते हैं, मतलब वो फिनिशिंग नहीं दे पाते। ओके, तो अभी हमको ये क्या करना है, देखो अभी जो ये लाइन आ रही है, कोई क्या करते हैं, किसी को सही से बहुत ज़्यादा कोन पकड़ने नहीं आता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से क्या होता है, जो हमारा कोन है उसमें से जो मेहंदी है वैसे जिगजैग आती है, जैसे अभी आपने देखा होगा। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें पैनिक नहीं होना है। इन केस कभी हम ऑर्डर लेने गए या कुछ भी लेने, हम उसको क्या कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। या तो उस लाइन को आप मोटा कर दो या तो उस लाइन को आप मिटा के वापस बना दो। बट आई सजेस्ट कि आप मोटा कर दो, बिकॉज आप मोटा करोगे तो जो उसका स्टेन आ गया है वो स्टेन वहाँ पे रहेगा, तो वो स्टेन की वजह से वहाँ पे गंदा नहीं लगेगा। ओके, ठीक है, तो फिर अब आपने देखा मैंने आगे 2 लाइन और एक्स्ट्रा लिए, उसके बाद में मैं अब ये जो फिलिंग भर रही हूँ इसको बोलते हैं डार्क एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, डार्क एलिमेंट। तो मैंने डार्क एलिमेंट को अब इसमें फील किया है, एज आई से पहले
कि जब मेहराब डिज़ाइन हम बनाते हैं या क्रिएट करते हैं तो हमारा एक एलिमेंट लाइट होता है, एक एलिमेंट डार्क होता है, तभी जो है ये खूबसूरती डिज़ाइन की और दिखती है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैरी टाइप्स ले लिया है और उसको उसकी नीचे से ही मैंने उसको सर्कल करके बनाया है। ओके, अब कितने लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम जगह बच गई है, कैसे करेंगे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू फिल द डिज़ाइन। तो पैनिक नहीं होना है। ओके, आपके पास 2 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, एक लाइंस होती है और एक सर्कल होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप वो बना के वहाँ पे फिल कर सकते हैं, तो वो जो जगह होती है वो कवर हो जाती है। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ पे सर्कल बनाया और यहाँ पे सर्कल बनाया, देख रहे हो आप लोग मैंने कैसे जगह अपना फिल किया है। ओके, सो अब ये इतना होने के बाद में अब हमको जितना भी एरिया है उसको डार्क करना है, और डार्क करते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि वो जो हम फील कर रहे हैं वो एकदम इक्वल हो और वो जो है वो खुरदुरा ना लगे, वहाँ पे स्पेस ना बचे कि कहीं पे भी हमको पैची लगे, वो पूरा इक्वल होना है पूरा। ओके, देख रहे हो आप लोग मेरा कोन का प्रेशर, देखो आप लोग कैसा प्रेशर है, वैसे ही प्रेशर लेके आपको अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना है। ओके, और ध्यान रखना है कि जब हम लोग फील कर रहे हो तो वो जो एलिमेंट्स है उसके अंदर ना जाए, उसके बाहर ही हमको वो चीज़ डार्क करनी है और अच्छे से फील करना है। ओके, और एक और चीज़, जब हम मेहंदी बनाते हैं तो मतलब हम निकालते तो हमेशा क्या होता है, कोन आगे की टिप साफ़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमको हमेशा अपने साथ एक टिश्यू कैरी करना है, ताकि वो टिश्यू कैरी करना है ताकि जो हमारा हाथ में वो कोन का मतलब वो, ताकि वो मेहंदी हमारे हाथ में ना लगे और हमारी डिज़ाइन ख़राब ना हो। ओके, तो अभी हम ये जो ड्रॉ कर रहे हैं इसके मेहराब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहराब। ओके, तो जो डिज़ाइन की ब्यूटी है ये इसी से होती है और ये पूरा होल कॉन्सेप्ट ये इसी का है, मेहराब। ओके, तो आपने जब ये ड्रॉ कर लिया उसके बाद में आपको इसको भी डार्क करना है। देख रहे हैं आप लोग, फुल प्रेशर के साथ, और प्रेशर एक जैसा होना है ताकि वो कम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, और आपको ऐसे मेहराब क्रिएट करना है। ओके, और आपको प्लीज़ ये ध्यान रखना है कि आपका मेहराब जो है छोटा बड़ा ना हो, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप एक गाइडलाइन ले सकते हो, उस गाइडलाइन को फॉलो करके आप मेहराब बना सकते हो। ओके, और अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी, स्टिल मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ठीक है, अब आपने देखिए ये मैंने कैसे बनाया है, डार्क एलिमेंट के बाद लाइट एलिमेंट, और मेरे हम्स देख लो आप कितने क्लियर है, बिल्कुल भी मैसअप नहीं है। अब मैं वापस से यहाँ पे हम्स फिल कर रही हूँ और इसको मैं पूरा कवर करूँगी। आप लोग देखो, जब आप अपना कोन पकड़े तो आपका प्रेशर एकदम लाइट हो, ना ज़्यादा डार्क हो ना ज़्यादा लाइट हो। ओके, मीडियम पे हो, और वैसे ही आपको अपना कोन लेके चलना है। ठीक है, और मेहराब डिज़ाइन में ऐसा नहीं है कि हमको कुछ अलग डालना है, नहीं, मेहराब डिज़ाइन सिर्फ और सिर्फ लाइट एलिमेंट और डार्क एलिमेंट में ही बनता है। और भी इसके डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मीन्स यही एक डिज़ाइन है, नहीं, आप अपने ओन से भी क्रिएट कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके हम्स मेहराब, स्पेशली मेहराब बहुत ही क्लियर होना है। ओके, ठीक है, तो देखिए मैंने कैसे एक गाइडलाइन 5th फिंगर, जो हमारी छोटी फिंगर होती है, वहाँ पे एक ले लिए, ताकि ये जो हमारा हम्स है वो अपनी एक
लाइन में एकदम इक्वली बने। ओके, और अब देखिए मैं कैसे कंटिन्यू करते जा रही हूँ। ओके, और कभी भी अगर आप पेपर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस कोन ले। जो हम हाथ पे लगाते हैं वो कोन नहीं ले, बिकॉज़ पेपर पे वो ऑयल फेड होगा तो वो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी और इतनी नीड नहीं आएगी पेपर में। ओके, क्योंकि जो हम हाथ में मेहंदी लगाते हैं वो अलग होती है और जो हम प्रैक्टिस पे पेपर पे यूज़ करते हैं वो अलग होती है। आप ऑर्गेनिक कोन बोल के लेंगे तो आपको ऑर्गेनिक कोन अकॉर्डिंगली मिलेगी। ओके, तो अब देखिए मैंने लास्ट फिंगर से शुरू किया है। अब हम उसको अब फिंगर के पैटर्न में आप कुछ भी डाल सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि आपको वही डालना है। बट फिंगर के पैटर्न में अगर आप मेहराब बना रहे हो तो आपको सिर्फ इंडियन से रिलेटेड डालना है। ठीक है, आप इसमें मतलब फ्लोरल नहीं डाल सकते, बिकॉज मेहराब की जो खूबसूरती है वो रिलेटेड टू इंडियन है। ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, और चेक्स में ध्यान रखना है कि जो आपका गैप है वो सिमिलर रहे, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी हर तरीके से आपका जो लेंथ है वो सही होना चाहिए और गैप सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटा बड़ा, तो उससे क्या होता है हमारा जो चेक्स है वो अच्छा नहीं लगता है और वो एकदम अनटाइडी लगता है और उससे हमारी डिज़ाइन भी बहुत ख़राब लगती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप चेक्स बनाओ तो चेक्स इक्वली होना है और ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके चलना है। टेक 1 आवर 2 आवर 3 आवर जितना भी हो, बट आपको स्लोली और अकॉर्डिंगली अच्छे से वो डिज़ाइन को करना है। तो आप जितना स्लो जाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी डिज़ाइन दिखेगी। ओके, अब देखो मैं वापस से यहाँ पे चेक्स ही बनाऊँगी। ओके, क्योंकि मैंने बोला मेहराब में मोस्टली रिलेटेड इंडियन डिज़ाइन ही होती है और इंडियन डिज़ाइन में सब बेल्ट वर्क होता है। ठीक है, तो बेल्ट वर्क के अकॉर्डिंग ही हम वो बनाएंगे। यहाँ पे भी देख लो मैंने कैसे बेल्ट बनाया है, आपको उस अकॉर्डिंगली ही बनाना है। अगर आपको अपने ओन से क्रिएट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हमारी डिज़ाइन जो है पूरी कंप्लीट हो गई। और अगर किसी को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू फॉलो और फॉलो कीजिए ताकि मैं आपको ऐसी अच्छी वीडियोस और डिटेल में आपको बता सकूं और आपके अकॉर्डिंगली बता सकूं, आपके रिक्वायरमेंट ही बता सकूं जो भी आपको देखनी है और सीखनी है इजी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रायल, सो मैं ट्राई करूँगी कि आपको और अच्छे से और डिटेल में हर चीज़ बताऊँ, कॉन्सेप्ट, डिज़ाइंस, एलिमेंट्स रिलेटेड हर एक चीज़। सो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।